नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार रिकवरी आते हुए दिख रही है और मार्केट इस समय डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। 22,300 का लेवल निफ्टी निकाल रहा है और काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है और अब नहीं लगता कि ये जो गिरावट आज वॉलेटिलिटी में आपको स्टार्टिंग में मिली वो दोबारा आएगी। अब मेरे को लगता है मार्केट यहीं कहीं रेंज में घूमेगा और क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा। मे भी हो सकता है हायर एंड पे चला जाए। आज की सबसे बड़ी हाईलाइट यही हो सकती है कि आज आपके लिए बाजार ये बीते कुछ दिनों की वॉलेटिलिटी, कुछ दिनों की गिरावट के बाद डे हाई के आसपास क्लोजिंग देता हुआ दिखे। हालांकि सेकंड हाफ में एफआईआईज एक्टिव हो जाते हैं जो बीते कुछ दिनों में कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं बड़े लेवल पे। आज भी उनका अगर सेलिंग का फिगर आता है तो फिर वो प्रेशर बनाने का काम करेंगे। अदरवाइज मेरे को लगता है आज मार्केट डेटा के लिहाज से, ग्लोबल संकेतों के लिहाज से अब ये जो रिकवरी है इसको प्ले करेगा और डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग दे सकता है 22,300 350 के करीब। अभी यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ, एक बार फिर से वही थीम चल रही है जिसको लेकर मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू बुलिश हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स की। आज बड़ी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं दोबारा से, चाहे वो CDSL हो या कैम्स हो या फिर ब्रोकिंग इंडस्ट्री से एंजल वन का शेयर हो। एंजल वन की बात की जाए तो स्टॉक अपने रिजल्ट के बाद काफी बढ़िया रैली देता हुआ दिखा और उसके बाद गिरावट भी काफी बढ़िया आ गई है। 3100 रुपए का आज का हाई है और 2885 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक सुबह 8% ऊपर खुला और टिका, ऐसा नहीं है कि नहीं टिका, ऊपर खुला 8%, फिर साढ़े 8% हुआ, फिर 8, 7.5, फिर 7, यानी कि ऊपर जाके नीचे ही आता चला गया। करंटली ये स्टॉक डे लो पे ट्रेड कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, अब जो वो 8%, 8.5% की तेजी थी वो केवल 1% की रह गई है। इस कंपनी के कल क्वार्टरली अर्निंग्स आई थी, अर्निंग्स अच्छी थी, दमदार थी। मैंने कहा भी था कि नंबर्स अच्छे हैं, 3 से 5% रैली करना चाहिए, बट मैं कन्विक्शन के साथ नहीं कह पाऊंगा। उसके पीछे का रीजन है मार्केट की वॉलेटिलिटी और इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर और तीसरा वैल्यूएशन। ये 3 चीज मेरे फेवर में नहीं है। अदरवाइज नंबर अच्छे हैं और ये स्टॉक ऐसा है जो अपनी किसी भी खबर पे पॉजिटिव हो तो बड़े मूव देता है और नेगेटिव हो तो बड़ा मूव देता है नीचे। अब स्टॉक कल पॉजिटिव था तो पॉजिटिव मूव तो दिया बट टिका नहीं, और टिकने के ना टिकने का रीजन एक ही है कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर, सेंटीमेंट्स और वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में ऐसा नहीं है कि महंगा है, बस ये है कि स्टॉक अपने पीयर कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है, 26 के पीई पे है। वहीं बाकी के अगर आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री से स्टॉक्स देखोगे तो कोई 15 पे है, कोई 12 पे है, कोई 17 पे है, कोई 20 पे है, बट इस कंपनी की वैल्यू भी है इसलिए थोड़ा महंगा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस कंपनी तो अच्छी है, ये अगर वैल्यूएशन वाइज 20 के पी के आसपास आ जाता है तो अच्छा हो जाएगा। वहीं जियो फाइनेंस भी इस धंधे में उतर रहा है तो इनके लिए चिंता का विषय है भाई साहब, ठीक है, तो वो एक अलग ट्रिगर करेगा। बाकी एंजल वन दमदार मूव देता हुआ दिखा। आज अगले स्टॉक की तरफ बढ़े आगे तो CDSL एक समय आज 2050 का हाई लगाया, अभी 1.5% ऊपर है, लेकिन दिन के दौरान 3-3.5% ऊपर गया था ये शेयर। ये भी काफी दमदार स्टॉक है, मैं आपसे कंटिन्यू कहता रहता हूँ इसे भी लेके बैठे रहो। ये 1 महीने 3 महीने वाले शेयर नहीं है, ये 5 साल 7 साल वाले स्टॉक्स हैं। आप थीम को समझने की कोशिश करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी स्टॉक मार्केट में 12-13 करोड़ डीमेट अकाउंट है केवल, और पॉपुलेशन 150 करोड़ की है हमारी, तो बहुत बड़ा एक स्कोप है इस फील्ड में। और धीरे धीरे लोग अपने फाइनेंस को लेकर जागरूक हो रहे हैं, शेयर बाजार में निवेश के लिए देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए देख रहे हैं। SIP बुक 19,000 करोड़ से ज्यादा की चलने लगी है, अब कंटिन्यू 2 महीने हो गए हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो जो भी बंदा डीमेट अकाउंट ओपन करेगा तो डिपोजिटरी तो यहीं पे आएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये एक आध सी, और अब तो सरकार क्लियर कह चुकी है केवल डीमेट में शेयर नहीं, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी ये सब भी अब डीमेट फॉर्म में ही होगा। कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है आपकी, कोई आपको अब कैश में पेपर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इस कंपनी के लिए बहुत बेहद पॉजिटिव है मेरे को लगता है। बट अब हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत थी 1700 रुपए जब आपके साथ बाय के लिए बोला था, अभी तो 2000 है। दोबारा आएगा उस रेंज में बाजार की करेक्शन में, तब डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं। अभी रडार पे लगा लीजिए। अगला है कैम्स। जैसा कि मैंने बोला कि कंटिन्यू आप देख रहे हो SIP बुक बढ़ रही है, 19,000 करोड़ की SIP बुक पहुंच गई है अभी फाइनली। ये स्टॉक ऐसा है जो पूरा ट्रांसफर एजेंसी का मोनोपोली प्ले कर रहा है। एक ये और एक केफिनटेक दोनों ने मिलकर एक कैम्स म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर एजेंसी है, जहां पे जाके आप अपनी MF सेंट्रल के नाम से कहीं से भी कोई भी सिप चल रही है चेक कर सकते हो, और उसमें ट्रांसफर एजेंसी का काम ये और केफिनटेक करते हैं। तो ये दोनों स्टॉक आपको रडार पे रखने चाहिए। 3274 रुपए का हो गया ये शेयर, 2200 रुपए पे आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ स्टॉक है। बट वो ये कहने में आसान है कि इतने पे डिस्कस किया उतने पे आसान है,
बट जो लेके बैठा है वो पैसा बना रहा है। केफिन टेक में भी अच्छा मूव आ रहा है, आज 3% के करीब ऊपर है। बीएससी की बात की जाए तो ये तो आप सभी क्लियरली देख ही रहे हो किस हिसाब से भागा है शेयर। हालांकि अभी इस स्टॉक में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद अगर थोड़ा भी शांत हुआ तो इन्वेस्टर्स को नुकसान ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे वेट करने की राय है। 2840, हालांकि 55 के पीई पे ट्रेड करने लगा है। तो ये सारे जो स्टॉक है ना, ये छोटी मोटी अवधि वाले नहीं है, लंबी अवधि वाले हैं, तो इन्हें पकड़ के बैठे रहोगे तो पैसा बनता रहेगा। तो इन स्टॉक्स में मैं अपने व्यूअर से ये कहूँगा, अगर है कुछ भी तो बेचने की जल्दबाजी मत करना, प्राइस को देखो ही मत, बस 3-5 साल के लिए मैंने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टेड हूँ, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।